कर दी। मैंने ये घटना मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी थी, परंतु मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। 4 महीने हो गए, मेरी हालात कुत्ते वाली हो गई। बताओ जी, मेरे पूरे समाज से मेरा जय भीम। मैं एक दलित परिवार का बिशनपुर कुंडी में पिछले 10 से 12 साल पहले से निवास करता चला आ रहा हूँ और लगभग मेरे गांव में 300 घर के आसपास दिगर परिवार हैं। मेरा उन 300 घरों में मेरा भी एक दलित परिवार का घर है। चरण सिंह प्रधानपति और उसकी पत्नी विजयलता, इन लोगों ने मेरे ऊपर 4 महीने से इतने कष्ट किए कि इन्होंने मेरा घर तक तुड़वा दिया, मेरे घर में आग लगा दी, मेरे घर पर जेसीबी चलवा दी इन लोगों ने। मेरे पास ना ही रहने के लिए कुछ है, ना ही खाने के लिए कुछ है। सर, वो बिशनपुर कुंडी की जो जमीन है वो ग्राम पंचायत की जमीन है। उस पर 300 मकान, 300 घर और भी दिगर बिरादरी के बने हुए हैं। किसी की झोपड़ी है, किसी का मकान है, किसी का 2 मंजिल का मकान है। मेरी भी टीन साइड और मेरा झोपड़ी का मकान था। और मेरा इन लोगों ने 22/4 में इन लोगों ने मेरे घर पर लोडर जेसीबी चला करके मेरे घर का सामान तोड़फोड़ कर दिया। मेरी ग्राम प्रधान से ये कहा सुनी हुई कि ये बहुत बड़ा खनन माफिया व्यक्ति है। इन लोगों के पास बहुत बड़े डंपर लोडर जेसीबी खड़ी है। इनके स्टॉक में आज भी जांच कर सकते हो, प्रशासन जांच कर सकता है, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। इन लोगों के रात को मैं 2-2 बजे मेरे से पंचर जुड़वाते थे, 1-1 बजे पंचर जुड़वाते थे कि मेरा काम कर नहीं तो तुझे यहाँ से भगा देंगे, ये कर देंगे। अब प्रशासन से मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं इनका काम रात को 2-2 बजे उठ करूँ। मेरे बच्चे रहते हैं साहब वहाँ पे, ये दारू पी के आते थे, मुझे गाली गलौज करते थे, मेरे से काम कराते थे। पता नहीं इन्होंने मेरे पे फिर उसके बाद साहब इन्होंने 22/4 में मेरे यहाँ पे जेसीबी चला करके मेरा तोड़ दिया सामान सारा। 24/4 में इन लोगों ने मेरे घर को रात को 2 बजे आग लगा दी, जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे, 3 साल की एक बिटिया, 5 साल का एक बड़ा बेटा है। और इन मेरे बच्चों को मैंने बचाया, पता नहीं किस किस कदर से इन्होंने मेरे घर को पूरे को जला के आग जली कर दी। उसमें एक चरण सिंह, एक शेट्टी नामक व्यक्ति है रानी माजरा का, एक क्या नाम है इसका, एक लड़का और है शिवम का भाई जो इसके स्टॉक में काम करता है। एक वो है गुप्ता नाम का लड़का है, नाम तो मैं नहीं जानता। इन लोगों ने चलने के साथ में आ करके मेरे घर को पहले मुझे मारा इन्होंने, फिर मेरे घर को आग जली की। मैं प्रशासन शासन में गया तो उन्होंने सही तरीके से मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। उस रिपोर्ट में साहब इन्होंने पैसा भरा, प्रशासन को ये नहीं मैं कह सकता पैसा भरा है क्या किया। प्रशासन ने मेरे पे आरोप लगा दिया, मुझे ही जेल भेजने की तैयारी कर दी। साहब मेरा इतना कुछ नुकसान हो गया। अब प्रशासन को गुमराह करके मेरा घर जितना भी था वो जेसीबी से उखड़वा दिया। हालांकि मेरा जिला जज साहब के यहाँ पे मुकदमा चल रहा है, उसके बाद भी इन्होंने शासन प्रशासन से मिलकर मेरा जो जड़ से ही जेसीबी से मेरा मकान जड़ से उखड़वा आगे सड़क पर फेंक दिया। क्या वो जो 300 मकान है उनमें से एक मेरा दलित परिवार का जो मकान है, क्या वही एक गलत है? या तो साहब उखड़े तो सब उखड़े, नहीं तो मैं क्यों उखड़ू? मुझे बताइए आप, या 300 के 300 मकान उठे या फिर मेरा एक दलित परिवार का अकेला मकान उठाया? बताओ, उसमें आग जली कर दी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़क पे मेरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मैं इतना परेशान हूँ, अपनी बात सुना तो किसे सुनाऊं मुझे बताओ। मैं अपने पूरे समाज से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके मेरी कंडीशन देखे, मेरे बच्चों को देखे किस हालात पर। उसके बाद में सामने बताता हूँ कि पूरे रानी माजरा का कूड़ा मेरे घर के सारे ओर डाल दे कि दूसरी दलित समाज है, गिट्टल है। मुझे ऐसे लफ्जों में कहा गया। मुझे 4 महीने से प्रशासन ने गुमराह किया हुआ है कि 4 महीने से मैं सीएम साहब के दुर्गा जी के चक्कर काटता परेशान हो गया साहब। मैं परेशान हो गया, मेरी आत्मा इतनी दुखी है। मैं चाहूँ तो मुझे ये बताओ मैं किसके आ जाऊँ? मुख्यमंत्री पोर्टल पे ये अपनी खबर दी थी कि मेरे यहाँ पे 22/4 में जैसे भी चलाए गए, 24/4 में मेरे यहाँ पर चौकी भी ये घटना